जुमला जो है वो किस चीज को जो है वो देख किस चीज की सेंस बन रही है, एडवाइस की बन रही है, वांट की बन रही है, फॉरबिड की बन रही है। चलो इसको चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर, अब सेट टू को किस में चेंज करेंगे? एडवाइज्ड एडवाइज्ड, ओके, एडवाइज्ड हिम हिम, कोमा हटा के क्या लगेगा? टू टू, ओके। अब मुझे ये बताएं, डू नोट, जब ये वर्ड आ जाएगा डू नोट, अब ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने एडजस्ट करना है। पहले हम एक पूरा जुमला जो है ना वो कर लेते हैं। हिम टू वेस्ट, वैसे ही आ जाएगा। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। अब यू, योर, इसका सेकंड केस लगा है। हिम, ही का भी कौन सा लगेगा? सेकंड केस, तो ही, हिज, ओके। वेस्ट हिज टाइम। अब मुझे बताइए ये जुमला ठीक है? नहीं मैम, नहीं, क्यों? किस कोई क्या गलती है इसमें? देखिए ये नोट है, नहीं वाला जुमला। नॉट है, नॉट यस, नोट को भी तो हमने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है ना। ओके, तो हम ये जो नोट है ना इसको हम एडजस्ट करेंगे टू से पहले। हिम के बाद। हाँ जी, टू से पहले, जी जी क्योंकि जी। टू के बाद अभी हमने पढ़ा है कि हमने वर्ब लगाना है। ठीक है, वर्ब, कोई भी काम, वर्ब मीन्स कोई भी काम, तो वेस्ट जाया करना एक काम है, तो टू के बाद ही वर्ब आ गया। जो ये नोट होगा ना तो हमने इसको टू से पहले एडजस्ट करना है। इसकी समझ आ गई? यस मैम। ओके, सबको क्लियर नजर आ रहा है बेटे? कि मैं कोई और पेन यूज कर लूं? एक मिनट, मैं ये ब्लू वाला करती हूँ, ठहरे। ओके, सबको क्लियर है इतना, ये वाला सेंटेंस? यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माय फादर सेड डोंट प्ले गेम ऑन कंप्यूटर। अब मुझे बताएं ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? कौन सा सेंटेंस होगा? एडवाइज्ड। एडवाइस, यस। आपको आपके पेरेंट्स जो भी बात कहते हैं वो एडवाइस भी हो सकती है, और वो अगर वो किसी चीज से मना कर रहे हैं या तो वो एडवाइस होगी या तो जो है वो ऑर्डर होगा। एंड अगर हम यहाँ पे देखें, इट्स वेरी क्लोज टू एन ऑर्डर। ठीक है, इट्स वेरी क्लोज टू एन ऑर्डर। आपके फादर आपसे कोई बात कर रहे हैं तो इट्स अ सेंस ऑफ ऑर्डर। आप इसको ऑर्डर कहते हैं। एडवाइस जो है वो एक नसीहत करना है, जैसे कि पढ़ लो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। अब ये जो है ना कंप्यूटर या जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है वो ऑर्डर में आएगी। चले, आप एक सेंटेंस जो है वो 2 या 3 कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। आपको जो बिल्कुल करीब करीब लग रही है आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चले अब इसको बनाते हैं। माय फादर फादर, यस, क्या होगा? क्या होगा? ऑर्डर। ठीक है, कोमा हटा के नॉट टू। टू अब मुझे बताएं, डू नॉट है, नॉट कहाँ पे फॉल करेगा? नॉट टू यस, नॉट टू प्ले गेम ऑन गेम ऑन कंप्यूटर। देखिए एक यहाँ पे एक बहुत लैक कर रही है चीज, कि बाहर वाला जुमला अगर पास्ट में होता तो हम अंदर वाला जुमला भी पास्ट ही में बनाते हैं। तो हम यहाँ पे प्लेड क्यों नहीं यूज कर रहे और यहाँ पे वेस्टेड क्यों नहीं यूज कर रहे? टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। यस, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ये रूल है ग्रामर का। अगर आप पास्ट का सेंटेंस भी यूज कर रहे हैं तो उसमें आप अगर आप टू लगा रहे हैं तो टू के बाद जो है वो वर्ब अगर आ रहा है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। टू के साथ अगर आप वर्ब लगा रहे हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, इतनी समझ आ गई है इंपेरेटिव सेंटेंस की? आज की क्लास में भी शॉर्ट हो जाए बिकॉज हमने मोस्ट ज्यादातर जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कवर कर लिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखिए सेंटेंस। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प हर, सॉरी प्लीज हेल्प मी। ये क्या हो सकता है? ये किस, मतलब किस कैटेगरी में रिक्वेस्ट। फॉल करता है? यस, रिक्वेस्ट। किसी ने किसी से रिक्वेस्ट की है, अब बताएं क्या होगा? शी मी ही रिक्वेस्टेड मी। सेड, रिक्वेस्टेड मी मी, ओके, कोमा हटा के टू टू, ओके। प्लीज, ओके, प्लीज को हमने डिफाइन कर लिया रिक्वेस्टेड की फॉर्म में। बेटे कि जिसका माइक ऑन है उसमें से बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके, चलिए, रिक्वेस्टेड, प्लीज को हमने डिस्क्राइब किया है रिक्वेस्टेड के फॉर्म में, इसलिए प्लीज नहीं लगेगा। हेल्प मी,
फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ओके यहाँ पे हर। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो मी का भी कौन सा केस लगा हुआ है, आई, माय, मी, थर्ड केस, तो शी का भी कौन सा केस लगेगा, थर्ड केस, तो हर। ठीक है, समझ आ गई। जैसे हम लोगों ने कैटेगराइज किया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, इस तरह के सेंटेंसेस को हम जो है वो देखते थे, और उसको जो है किस कैटेगरी में फॉल हो रहा था हम उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करते थे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम फीलिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डील करते थे, कि जो भी हम फीलिंग या उस चीज को फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस करेंगे, जैसे अल्लास, हुर्रा, सरप्राइज्ड, इन चीजों को। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने जैसे किसी को ऑर्डर किया जा रहा है, किसी चीज से रिक्वेस्ट की जा रही है, मना किया जा रहा है, इसको डील करते हैं। ठीक है, अब जो है वो हम इसके नेक्स्ट सेंटेंसेस करते हैं। ओके, अब मुझे बताएं, द टीचर सेड नेवर बी लेट अगेन। अब ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ओके, एक बच्चा रिस्पॉन्ड करे, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ऑर्डर ऑर्डर वार्न, वार्न, यस, वार्निंग। टीचर ने वार्निंग दी है उसको कि आप दोबारा जो है वो लेट नहीं होना। ठीक है, इट्स नॉट ऑर्डर, इट्स वार्निंग, कि वार्निंग दी जा रही है कि आपने दोबारा लेट नहीं होना, तो ये वार्निंग के सेंस में आएगा। ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म देना, और वार्न का मतलब इसके करीब करीब ही होता है, लेकिन हमने खुद जो है ना वो उसको रिकॉग्नाइज करना है कि ये किस सेंस में आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं द टीचर। अच्छा, सेट की जगह क्या आएगा, सॉरी, क्या होगा, वार्न। ओके, टीचर वार्न यस, क्या बनेगा आगे, नेवर टू Never to टू आएगा। नेवर, वो जो हम नॉट वाला सेंटेंस होगा वो हम टू के बाद लगाएंगे। नेवर बी, ओके, लेट then. अगेन। ठीक है, Again then में. ओके, सॉरी, अगेन, अगेन देन में, यस, आप कर सकते हैं। चले, अब नेक्स्ट वाला बताएं, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक। अब मुझे ये वाला बताएं कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, किसी चीज से मना किया जा रहा है, यस, फॉरबिड। अब ये फॉरबिड का रूल है कि अगर आप फॉरबिड यूज कर रहे हैं तो आप डोंट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, आप नोट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरबिड का मतलब आगे ही मना करना होता है। चलो बताइए क्या होगा, ही, यस, सेड टू को फॉरबिड, मी कोमा हटा के टू, ओके, हमने पहले ही फॉरबिड लगा दी है। फॉरबिड का मतलब ही क्या होता है, मना करना। डोंट का मतलब भी नहीं, मतलब उसी सेंस में आ जाएगा, तो हम डोंट यूज नहीं करेंगे अगर हमारे पास फॉरबिड आएगा। फॉरबिड नहीं आना, अगर हम, ये बहुत क्लोज था किसके, वार्न के सेंटेंस में भी और एडवाइस के सेंटेंस में भी, लेकिन हम यहाँ पे बहुत जो इसके करीब तरीन जो बन रहा है वो है फॉरबिड। ठीक है, अब टू के बाद आएगा रिपीट, दिस की जगह that. दैट, मिस्टेक। ओके, ठीक है बेटे, समझ आ गई सबको? जी मैम. ओके, हम ना एक दफा दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसी को ही देखते हैं, इसी सेंटेंसेस को। चलिए, अभी मैंने बताया कि ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं इनमें या तो एडवाइस दी जा रही होती है, या सजेशन दी जा रही होती है, या कोई रिक्वेस्ट की जा रही होती है, ऑर्डर दिया जा रहा होता है, या फॉरबिड, किसी चीज से मना किया जा रहा होता है। ठीक है, तो अभी जो हमने सेंटेंसेस किए उससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल को हमने कैसे एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन, अच्छा, कोमा हटा के टू लग गया। अब देखिए सेकंड वाला सेंटेंस टेंस है, आई सेड टू हिम लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। ओके, ये क्या है, किसी एडवाइस दी जा रही है किसी को,
ठीक है, कि आप जो है ना अपने पेरेंट्स के मोहब्बत करें और उनकी बात माने, किसी से एडवाइस की जा रही, इसको हमने एडवाइज्ड हिम को हिम लगाया, कॉमा हटा के टू लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी लव एंड ओबे, योर जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हिज आ गया, एंड पेरेंट्स, क्योंकि यू योर सेकंड केस लगा था, हमने हिम का भी ही का भी सेकंड केस लगाना था, ही हिज हिम। ओके, नेक्स्ट वाला हम प्रपोज जो किसी को ऑफर करना, क्या होगा, ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब देखिए यहाँ पे किसी को प्रपोज किया जा रहा है, किसी को ऑफर की जा रही है, तो अब देखिए सेड को प्रपोज में चेंज किया, कोमा हटा के टू आया, लेट्स, जैसे हमने प्लीज को कैटेगराइज किया था कि को हमने डिफाइन कर लिया था एडवाइस में कि जिस जो सा भी सेंटेंस था, इस तरह लेट्स को भी हमने जो है वो प्रपोज में डिफाइन कर लिया। ओके, टू गो फॉर अ वॉक, समझ आ रही है क्लास, आ रही है Yes, समझ ma'am. आप लोगों Yes, को? ma'am. ओके ओके, नेक्स्ट जी वाला मैम। देखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी डोंट गो देयर। अब इसमें भी किसी चीज से मना किया जा रहा है, ठीक है, तो अब मैंने बताया कि अगर फॉरबिड आएगा तो आप डोंट यूज नहीं करेंगे। अगर डोंट, फॉरबिड का एक्चुअल में मतलब ही मना करना होता है और नहीं की सेंस में आता है। तो जिस तरह हम डिड के साथ जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है, तो एक जुमले में दो दफा जो है वो सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसी तरीके से फॉरबिड का भी केस में हम फॉरबिड आ गया तो डोंट यूज नहीं करेंगे, डू नॉट दोनों ही नहीं आएंगे। चले, ही सेड टू मी, सेड टू को हमने चेंज किया फॉरबिड, मी कोमा हटा के टू आया, इन्वर्टेड कोमास भी हट गए। ओके, डोंट हमने कैंसिल कर दिया, गो देयर आ गया। चले, अब आगे बहुत इसके जो है ना करीब करीब है वार्न का सेंटेंस, ही सेड टू मी डोंट गो नियर द फायर। अब ये भी वार्न किया जा रहा है, ये मना भी किया जा सकता है और ये वार्न भी किया जा सकता है, ये दो कैटेगरी में फॉल कर रहा है। आप इसको वार्न भी बना सकते हैं और आप इसको फॉरबिड भी बना सकते हैं, मैंने इसलिए इसको जो है वो वार्न में लिखा है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें फॉरबिड और वार्न में। ये जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस है और वो ए फॉरबिड में ही बन रहा हो, वो वार्न में भी बन सकता है। अगर आपका एडवाइस वाला सेंटेंस है तो वो ऑर्डर में भी, रिक्वेस्ट में भी बन सकता है, लेकिन हमने ये देखना है कि वो बिल्कुल करीब करीब किसके है, सेंस एक्चुअल में क्या आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लास्ट वाला सेंटेंस है, ही सेड टू द बॉय डोंट गो नियर द फायर, अगर इसने इसको वार्न किया है, वार्निंग दी है, तो ही सेड द बॉय, ही वार्न द बॉय। अब ये जो है वो इसमें भी अभी मैंने बताया कि नोट वाला अगर सेंटेंस आ जाए तो टू से पहले नोट लगेगा और टू के बाद वर्ब लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो गो नियर द फायर। ठीक है, आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्लियर है सबको? जी मैम। ओके, जी मैम। ठीक है। अब हम देखिए कैटेगराइज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सेड टू को सेज को टोल्ड और टेल्स में चेंज करते थे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता था, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम जो है वो एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद व्हाटएवर जो भी, ठीक है, इसमें चेंज करते थे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस में चेंज करते थे, कोई मुझे बताए? सिंपल इंटेरोगेटिव मतलब यस मैम आस्क में। यस, आस्क में और इंक्वायर्ड ऑफ में, ठीक है, आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं एडवाइस में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में। अगर बाहर वाले जुमले में रिपोर्टिंग स्पीच में सेज आ जाता है सेड की जगह, तो हम सिंपल ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, वांट ये लिखेंगे। अगर पास्ट आता है तो हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, वार्नड ये सब लिखेंगे, ठीक है। एडवाइज्ड ईडी आ जाएगा पास्ट Proposed. टेंस, यस, प्रपोज्ड ये सब आएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, चले, अब हम इसमें देखें, कोमास को हटा के टू लग रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, सिंपल इंटेरोगेटिव में कोमास हटा के इफ या वेदर लगाएंगे, डबल इंटेरोगेटिव में कोमा हटा के कुछ भी नहीं आता और WH कुछ भी फैमिली नहीं। वैसे ही आ जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोमा हटा के दैट लगता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कोमा हटा के, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कोमास हटा के क्या लगता है क्लास? Exclaim with joy, exclaim with sorrow.
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कोमास हटा के दैट ही लगता है, ठीक है। चले अब हम नेक्स्ट करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तमन्नाया या दुआया जुमले। देखिए यहाँ इसमें यहाँ तो किसी को प्रे दुआ दी जा रही है, होप और विश, ये दोनों में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। होप का मतलब भी उम्मीद करना और विश का मतलब भी उम्मीद करना ही होता है। इसमें हम सिंपल सेट टू को, सेज टू को, से को, प्रेड, जैसे सेट टू आ गया तो हम प्रेड, होप और विश लगाएंगे। सेज टू को, सेज टू को, से को, जो भी आएगा उसको हम प्रे, होप या विश। सिंपल दैट के प्रेजेंट को हम प्रेजेंट रहने देंगे, पास्ट को हम पास्ट ही रहने देंगे, ठीक है। मैम अब कर्स भी इसी में आती है। जी हाँ जी, कर्स भी आती है, हाँ जी, कर्स भी इसी में आता है। लेकिन कर्स्ट वाले जो सेंटेंसेस है वो बहुत रेयर जो है वो यूज होते हैं, बहुत कम। लेकिन ज्यादातर इसको हम प्रेड या होप में यूज करते हैं, ठीक है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि कर्स भी इसी में आता है, बददुआ देना, ठीक है। तो ज्यादातर ये तमन्ना करना या दुआ वाले जुमले होते हैं। बददुआ के अगर आ जाए किसी को, या अगर किसी को कोई बददुआ दी जाए तो कर्स्ड, उसकी जगह हम कर्स्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट वाली देखें, मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। ये क्या दिया जा रहा है, किसी को दुआ दी जा रही है, दुआ दीजिए। यस ठीक है, दुआ दी जा रही है। तो जिस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को पहले सिंपल सेंटेंसेस में चेंज करते थे कि उसको हम नेगेटिव को सिंपल बनाते थे, इसी तरीके से भी हमने इसको सिंपल बनाना है, ठीक है। मे को हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए मदर सेड टू मी, अब मे गॉड ब्लेस यू, इसको हमने दिया कि इसको हमने कैटेगरी किया, कैटेगराइज किया कि ये किस में है, प्रेड वाले सेंटेंस में, दुआ या जुमला है। हम क्या लिखेंगे, मदर सेड टू को चेंज किया प्रेड, मी कोमा हटा के दैट यूज हुआ, ओके। अब मे को हमने इसको सीधा करे, गॉड मे ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। बेटे मेरी आवाज रिपीट हो रही है? Yes, ma'am. वन सेकेंड, मैं एक मिनट। ओके आप क्लियर है सबको? Yes. जी मैम। ओके चलिए देखिए, अब देखिए मे गॉड ब्लेस यू, अब इसको हमने चेंज किया गॉड मे ब्लेस यू, सिंपल में, ठीक है। गॉड वैसे ही आ जाएगा, बाहर सेट टू है, अंदर मे को हम किस में चेंज करेंगे, माइट। माइट में, ओके। ब्लेस, ब्लेस यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज, ओके, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट Me. यहाँ पे मी था, हाँ तो मी को हमने क्या चेंज कर दिया, आई। यू को हमने किस में चेंज किया, यू, योर, यू। देखिए आई, माई, मी, तो ब्लेस मी, इसमें यू का थर्ड केस यूज हुआ है ना, तो हमने मी का भी, आई, माई, मी, आई का भी थर्ड केस यूज करना है, ठीक है। क्लियर है बेटे इतना? चले नेक्स्ट देखें। जी। ओके नेक्स्ट देखें, इसमें किस तरीके के सेंटेंसेस आ जाते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, विश यू वर हियर। अब विश भी लग सकता है, होप भी लग सकता है, इन दोनों को हम होप भी यूज कर सकते हैं और विश भी यूज कर सकते हैं। देखिए ही सेड वुड दैट आई वाज अ, सॉरी, आई वाज अ किंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या की जा रही है, किसी चीज की तमन्ना की जा रही है, विश की जा रही है, ओके विश की जा रही है, तो लिखे ही विश्ड, ठीक है, कोमा हटा के दैट, वुड दैट, एक मिनट वन सेकेंड, ओके वुड दैट को हमने जो है वो पहले ही कैटेगराइज कर लिया, वुड दैट को हम आगे लेकर नहीं चलेंगे, बिकॉज दैट पहले ही आ गया कोमा हटा के, और वुड दैट को एक पूरा विश के सेंस में लिया गया, तो हमने विश पहले ही लगा लिया है। आई वॉज अ किंग, देखें आई को फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ही, तो यहाँ पे ही आ जाएगा आई की जगह, आई ही के साथ वॉज लगेगा, अ किंग। सबको इतना क्लियर है? मैम इसको रिपीट करिएगा। हाँ चले मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। देखिए मैंने बताया कि ये तो या तमन्नाया जुमले हो सकते हैं, विश या दुआया जुमले, कि आप किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी के बारे में प्रे करें। और अगर यहाँ पे अगर बददुआ आ जाए, आप तो कर्स्ड, किसी को बददुआ दे रहे हैं तो आप कर्स्ड यूज करेंगे, लेकिन वो बहुत कम होता है, बहुत कम। ज्यादातर जो है इसको हम तमन्नाया या दुआया जुमले ही कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, इसमें हम सेड टू को, सेज टू को, से टू को हटा के प्रे, होप या विश में चेंज करेंगे, कोमा हटा के जो है वो, जी बेटे बोले।
मैम ये वुड किधर फिर वुड को कैसे हटाया है, वुड को हाँ, कैसे चेंज खत्म। किया? देखिए बेटे, वुड दैट, इसमें जो है ये जो वुड दैट है ना, ये यहाँ पे एक्चुअली इस चीज को कैटेगराइज कर रहा था कि यहाँ पे विश की जा रही है। वुड दैट जो है वो यहाँ पे विश को शो कर रहा है, ठीक है। आई वॉज अ किंग, हमें कैसे पता चला कि वो किंग बनना चाहता था, ठीक है। यहाँ पे वुड दैट विश को कैटेगरी, अब ये जो आ गया ना, हमने इसको पहले ही कैटेगराइज कर लिया, डिफाइन कर लिए कि विश लिखा है, तो इसलिए वुड दैट खत्म हो जाएगा, वुड दैट को हम यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली में जो वुड दैट वाले जुमले होते हैं वो आते ही ऑप्टिव सेंटेंसेस में विश्ड के सेंस में, तो इसलिए वुड दैट खत्म हो जाएगा। अगर विश की जगह विश्ड ही लिखा गया हो तो हम विश को भी खत्म कर देते हैं, इसको जो है ना वो हम विश की सेंस में रहने देते हैं और विश खत्म कर देंगे। अगर विश आएगा या वुड दैट आएगा, दोनों खत्म। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? क्लियर है कि मैं दोबारा अभी हम यस मैम क्लियर है। ओके बेटे, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर वो सॉरी कैमरा ऑन कर रही हूँ, देखिए आपको। ओके चलो, फर्स्ट वाला है शी सेड मे ही रेस्ट इन पीस। ये क्या किया जा रहा है, किसी को दुआ दुआ दी जा रही है। चले इसको पहले चेंज करें, ही मे, said यस, पहले इसको हम पूरे को सिंपल में चेंज करते हैं, रेस्ट he may इन rest in peace. पीस। ओके क्लियर है? चले चेंज करते हैं इसको, शी, बताएं सेड को किसमें चेंज करेंगे? Prayed. प्रेड। ओके क्या आएगा, कोमा हटा के He might That. that he might ओके, ही rest in माइट, peace. यस, रेस्ट इन In पीस। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ रही है आप सबको? यस मैम। नेक्स्ट देखिए, शी सेड विश आई वॉज यंग अगेन। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? जी बोले। Ma'am, wish. मैम ये तो शी प्रेड था ना, तो फिर शी के आगे ये ही क्यों यूज हो रहा है? ये देखिए यहाँ पे ही, ये वाला पूछ रही हैं आप? जी जी। देखिए बेटे, ही जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन को हम जो फर्स्ट पर्सन है, देखिए अब यहाँ मैं आपको कोई खाली पेज हो, देखिए 1 सेकंड, देखिए अब मैंने कैटेगराइज किया था आई और वी, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। और हमारे पास यू सेकंड पर्सन है, यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एंड देन हमारे पास ही, शी और दे, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है, इसको हम चेंज नहीं करते, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास ही की जगह आई आता तो हम आई को शी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, क्योंकि शी यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। अगर हमारे पास यहाँ पे यू आता तो यू को हम यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता यू को हम आई रहने देते हैं। अब ही ये थर्ड पर्सन है बेटे, तो थर्ड पर्सन को हम नहीं चेंज करेंगे, ही को ही रहने देंगे। अगर यहाँ पे शी भी होता तो हम शी रहने देते, दे होता तो दे रहने देते। क्लियर है? Yes. ठीक है मैम। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बताएं, विश, ये किसी की इसकी क्या की जा रही है, ख्वाहिश की जा रही है। विश से पता चल रहा है ना हमें, ठीक है, विश से पता चल रहा है कि किसी चीज की ख्वाहिश की जा रही है। चले बताएं क्या होगा, शी, Wish. That. यस, विश, wish कोमा हटा के That. दैट, ओके, विश यूज हो she गया, was ओके, यस। आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, शी के अकॉर्डिंग Subject चेंज change. करेंगे, यस। यहाँ पे She. सब्जेक्ट जैसे शी, ओके, वॉज, had been आएगा मैम। बेटे अब ये वाली जो सेंटेंसेस है ना, ये वेस्ट और ये, इनमें जो सा भी टेंस चल रहा होगा उसको हमने उसके अकॉर्डिंग ही चलाना है, अच्छा हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो तमन्ना, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको हम अगर प्रेजेंट में ही रहने देते हैं,
बेशक बाहर पास्ट वाला सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होते। तो इसी तरीके से जो ऑप्टिव सेंटेंसेस है इनमें भी जो सा टेंस चल रहा होता है उसको हम उसी टेंस में रहने देते हैं, ठीक है। तो वॉज यंग अगेन, ओके, Again. क्लियर है सबको इतना? Yes, ma'am. ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। ही सेड टू मी दे वर पास द एग्जाम। आप मुझे बताएं ये किस सेंस में आ रहा है? Wish. विश और होप, होप में भी आ रहा है ना, उम्मीद कर रहे हैं, Yes, yes. ठीक है, ये विश में भी आ रहा है, ये होप में भी आ रहा है। तो आप इसको दोनों में लिख सकते हैं, होप में भी लिख सकते हैं और विश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर होप में दोनों इक्वली बैलेंस्ड है, कभी कभी विश और होप दोनों इक्वल होते हैं, और विश और होप एक जैसे होते हैं, उस दोनों का मकसद मतलब और मकसद एक ही होता है। तो बनाए दे सेड टू को किस में चेंज करेंगे, विश या होप, Wish. किसी में भी, ठीक है, किसी में भी चेंज करेंगे, कोमा That. That. दैट दे, कौन सा They. पर्सन? Third Yes, person. person note है। They were Were passed in the the exams. exam. क्लियर है सबको इतना? Yes, ma'am. ठीक है सबको? चले, अब आपको मैं ना एक दफा हमारे जो है ना वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो चेंज मैम हो, मतलब सब्जी बेटे बोले। मैम हाँ ये जी जो बोलो। वर है इसको हर जगह पे, यहाँ हाँ पे जी, हाँ जो जी, ये वर था तो इस वर को नहीं जी, चेंज करना, इसको एज इट इज रहने देंगे। यस, मैंने यही बोला है कि जो ऑप्टिव सेंटेंसेस हैं, ये देखें, ये ऑप्टिव सेंटेंसेस हैं, इनमें जो सा भी टेंस चल रहा होता है ना उसको हमने उसी सेंस में रहने देना है, क्योंकि इसमें या तो दुआ दी जा रही है या इसको हम जो है वो विश करें। तो हम यहाँ पे टेंसेस को नहीं देखेंगे, जो सा भी जमाना जो सा भी टेंस चल रहा हम उसको उसी में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मे यू लिव लॉन्ग, अब हम जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिव लॉन्ग या जो भी सेंटेंसेस आएगा उसको हम, अगर बाहर पास्ट है तो अंदर पास्ट वाला सेंटेंस है उसको वैसे ही रहने देंगे, अगर अंदर बाहर प्रेजेंट है, अंदर बाहर प्रेजेंट है, अंदर भी प्रेजेंट है, उसको ऐसे ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। हाँ, मे जहां पे आएगा, ये जो मे है इसको हम माइट में जरूर चेंज करेंगे, बिकॉज हमने पास्ट के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। अब लेकिन जो टेंस चल रहा होगा ना उसको हमने चेंज नहीं करना, जो सा भी टेंस चल रहा है उसको हमने वैसे ही रहने देना है, ठीक है। क्लियर है इतना? बेसिक ओके मैंने मैम, बोला, ठीक। ओके, बेसिक चेंजिंग करनी है, जैसे कि हमने सब्जेक्ट को चेंज कर लिया, फर्स्ट पर्सन को चेंज कर लिया, मे को चेंज कर लिया, ठीक है, ये जो और कोई भी आ जाए, टुडे आ गया, टुमारो आ गया, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वर्ड्स को चेंज करिए, लेकिन जो टेंस चल रहा है उसको छेड़ना नहीं है, उसको वैसे ही लिख लेने देना। और एक और बात, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ मैम आता है, जी बोले। जी अगर ऐसा हो सकता है कि आई वर अ मिलियनर, आई जैसे कोई विश करता है आई वर हाँ जी, वाला। हाँ, आई के साथ वर मैंने बहुत रेयर केसेस में लगता है, अगर उस किसी चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा हो ना, जैसे कि हम फ्यूचर के सेंटेंस में आई और वी के साथ शेल लगाते हैं और बाकी सबके साथ विल लगाते हैं, लेकिन अगर किसी चीज के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है तो हम आई के साथ विल लगा देंगे और वी के साथ भी विल लगा देंगे। इसी तरीके से अगर किसी चीज को, जैसे मैं कहता हूँ मैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मिलीनियर बनना चाहती हूँ, इस चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है तो आई के साथ वर आ सकता है। अगर किसी सही, चीज को ठीक। बहुत स्पेशलाइज किया जा रहा है, किसी चीज के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, तो उसके साथ आई के साथ वर आ जाता है। लेकिन आम ग्रामर में, आम सेंटेंसेस में हम आई के साथ वॉज यूज करते हैं, लेकिन जो वर है, अभी आपने बोला कि आई के साथ वर आ सकता है, यस आ सकता है। ऑप्टिव सेंटेंसेस में अगर आई के साथ अगर मैं लिखा हो कि मैं मिलीनियर बनना चाहता हूँ या मैं जरूर मिलीनियर बनूंगा, तो इसके साथ वर यूज कर सकते हैं। देन यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जैसे कि Okay. गॉड इज वन, सन राइजेस इन द ईस्ट, और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मॉरल, Yes. इनको हमने चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी जिस टेंस में है उसी टेंस में जाएंगे, चेंज ठीक। नहीं करेंगे, ठीक है। Okay. और यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस में आपको, ये स्क्रीन, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. ओके, एक सेंटेंस है ही सेड, यहाँ पे डॉट आ जाता है और कुछ भी आगे लिख लें, आई वॉज, सॉरी आई एम लगाते थे, आई एम बिजी। अब
इन्होंने ये कैटेगरी की है कि ये डायरेक्ट है, इसको चेंज करें इनडायरेक्ट में। अब इसको कहते हैं डायलॉग जनरेशन, के एक डायलॉग दिए, इसको हमने नरेशन में चेंज करना है। तो अगर कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा आपको, तो आपने क्या कंसीडर करना है खुद को, क्या आएगा, ही सेड, सेड को किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड, ओके, मी, दैट, ठीक है, यस। अभी अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए, डायलॉग नरेशन आ जाए, तो डायलॉग नरेशन को हमने खुद आई कंसीडर करना, खुद को कंसीडर करना, यहाँ पे मी लगेगा, ओके, दैट, सेम वैसे ही आई को किस तरीके से चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग, ही एम वाज बिजी, ठीक है, क्लियर है सबको, जी मैम, ठीक है, हाँ, ओके। अभी आज हम लोगों ने सारा जो है ना ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे खत्म हो गए, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कराने हैं, उनकी टाइप, सेंटेंसेस, व्हाटएवर, कुछ भी। नेक्स्ट वाला जो है उसका भी एक बहुत मेजर पोर्शन आता है, जैसे कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एडवर्ब्स की टाइप है, टाइम, फ्रीक्वेंसी और प्लेस, ये एडवर्ड्स की टाइप ये आती हैं, ये पूछा जाता है पीपीएससी के एग्जाम में। मैंने एक्सरसाइज के एग्जाम्स दिए हैं और उसके सीटीटी के एग्जाम्स दिए थे, उनमें इस तरह की कैटेगरीज आई थी इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। तो इस आगे नेक्स्ट में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने हैं, देन उसके अगली क्लास है, यस, हाँ जी जी, वो जो होते हैं डिटर्मिनर्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये हम उससे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और पंक्चुएशन के सेंटेंस भी हम, पंक्चुएशन सेंटेंसेस भी हम इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है क्लास, टेस्ट भी दे, जी बोले, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टेस्ट दे मैम, यानी कि हम खुद आपको हल करके दें। हाँ, चले, मैं ऐसा करूंगी कि मैं आपको कल तक, आप कल शाम तक आप लोगों को एक मतलब खुद से सेंटेंसेस बनाकर पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप उसकी प्रैक्टिस करके या तो ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा या मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है मैम, जी बोले, मैम स्पेशलाइज करवा दी है, जी मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही बेटे, करवा दी आपने? नहीं मैंने एक्टिव पैसिव ऐसे में ही सेंटेंसेस जब मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट किए थे तभी मैंने इनको जो है ना वो टेंसेस के बारे में क्लियर किया था, जो एक पूरी लिस्ट नहीं बताई थी कि इज एम आर को वॉज वर्ड में चेंज करना है, तो ये भी बताया था कि इज एम आर जो है वो कॉन्टिन्यू। चले एक क्लास हम टेंसेस के ऊपर भी रख लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपको टेंसेस में मुश्किल होती है तो हम एक क्लास टेंसेस में भी रख लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है मैम, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।